लेकिन मोदी का टकराव सिर्फ नीतीश कुमार से हो ऐसा नहीं है। बीजेपी के अंदरूनी टकराव की खबरें भी लगातार आ रही हैं, कुछ और तीखी होती दिख रही हैं और अब मोदी वर्सेस आडवाणी की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि रविवार को आडवाणी से राजनाथ सिंह मिले थे और आडवाणी ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनावों में प्रचार की कमान भले मोदी संभालें, लेकिन विधानसभा चुनावों के लिए अलग कमेटी बनाया जाए। यानी आडवाणी दो अलग अलग कमिटीज के हक में है और उनकी सलाह है कि गडकरी दूसरी कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाए। इस बीच एनडीटीवी से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि वो किसी कमेटी में आना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें नागपुर से अपने चुनाव की तैयारी करनी है। उनका कहना है कि वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अखिलेश हमारे सहयोगी बेहतर जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पूरी खबर को अगर देखें तो ऐसा लगता है आडवाणी वर्सेस मोदी का ये एक और राउंड आगे बढ़ गया, राउंड 2, राउंड 3 जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उस लिहाज से ही ये खबर भी नजर आती है। बिल्कुल, जो रविवार को राजनाथ सिंह की बैठक हुई है लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, उसमें आडवाणी ने कहा एक बार फिर से कि दो समितियां बननी चाहिए। अगर वो 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति की कमान देना चाहते हैं तो इसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं उसके लिए एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए जिसकी कमान नितिन गडकरी को सौंपी जाए। ये बात अलग है कि नितिन गडकरी खुद इस तरह की कोई कमेटी की कमान संभालने से साफ इनकार कर चुके हैं। उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि वो नागपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं और वो किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आडवाणी इस बात पर अड़े हुए हैं कि 2 समितियां घोषित की जाएं, एक नहीं। यानी साफ सी बात है कि आडवाणी चाहते हैं कि कोई भी ऐसा फैसला बीजेपी ना करे जिससे कि ये संदेश जाए लोगों में कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि जब राजनाथ सिंह अपनी टीम बना रहे थे, जब नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल करने का फैसला उन्होंने किया था, तब भी आडवाणी ने उन्हें कहा था कि वो ऐसा न करें। किसी भी मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल करने से बहुत गलत संदेश जाएगा। तो ये एक जो संतुलन बिठाने की कवायद, वो चाहे जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो शिवराज सिंह चौहान की तारीफ हो जाती है, या जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का सवाल आता है तब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को शामिल न किया जाए, या फिर जब चुनाव के लिए समिति बनाने की बात हो तो अकेले मोदी नहीं बल्कि गडकरी को भी साथ रखा जाए। तो इससे साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश आडवाणी अपनी ओर से कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बढ़ता कद उन्हें मंजूर नहीं है। क्या आपको लगता है कि आडवाणी इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि आज भी जो 6 उपचुनावों के नतीजे गुजरात से आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वो 6 सीटें जहां कांग्रेस आगे थी वहां बीजेपी आगे चल रही है और ऐसा लग रहा है कि वहां भी बीजेपी को कामयाबी मिलेगी, यानी मोदी का कद और बढ़ेगा, उनकी ताकत और बढ़ेगी। देखिए, गुजरात के जो उपचुनाव के जो रुझान आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा संदेश ये आ रहा है कि ये 6 की 6 जो सीटें हैं ये कांग्रेस की सीटें थी। तो ये 6 सीटें अगर बीजेपी कांग्रेस से छीन रही है तो ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, वो भी तब जबकि हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और अगले जो लोकसभा चुनाव है वो सिर पर खड़े हैं। तो ऐसी सूरत में नरेंद्र मोदी का जो कद है वो पार्टी के भीतर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सारा दारोमदार जो है इस विवाद को खत्म करने का वो पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पर है। जो ये फैसला है कि मोदी को कैंपेन कमेटी की कमान संभाल देनी है, ये नितिन गडकरी के अध्यक्ष रहते हुए ही हो गया था। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि राजनाथ सिंह इसका ऐलान करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। तो ये सवाल राजनाथ सिंह को लगातार इस बात से पूछा जा रहा है और इसमें जो राजनाथ सिंह की जो पूरी भूमिका है उस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारियों के लिए। लगातार ऐसे खबरें आती जा रही हैं जो बीजेपी की जो अंदरूनी कलह है उसको और उजागर करती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आडवाणी चाहते हैं कि जो प्रचार कमेटी है उसके 2 हिस्से हों, एक विधानसभा चुनावों को लेकर, एक लोकसभा चुनावों को लेकर। लोकसभा प्रचार की अगर कमान नरेंद्र मोदी को दी जा रही है तो विधानसभा चुनावों के प्रचार की कमान नितिन गडकरी को दी जाए, लेकिन नितिन गडकरी कह रहे हैं कि वो ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं चाहते, वो अपने चुनावों की तैयारी करना चाहते हैं नागपुर